नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम रोज डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग डेली बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स जरूर देखिए। सुबह 7:15 पर हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। चलिए, उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी टीम सभी सब्जेक्ट का कंपोजिट तैयारी करवा रही है। आप विजिट करिए, उसका समय सीमा निर्धारित है। और साथ ही साथ हमारे सीएल करियर एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको जरूर आप डाउनलोड करिए। और सबसे कम 999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं सभी एग्जामों का। तो चलिए, आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके पास है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रुति सितारा इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। और श्रुति सितारा केरल की ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। क्या है? ट्रांसजेंडर हैं, केरल की हैं। आप ध्यान रखेंगे, श्रुति सितारा केरल की हैं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। ये पहली ऐसी बात है। तो इनके बारे में 2-3 बातें ही आपको याद रखना है कि ये केरल की हैं और ये ट्रांसजेंडर हैं। इन पहली बार इन्होंने खिताब जीता है। केरल के बारे में देखिए, केरल की राजधानी कहां है? तिरुवनंतपुरम। और इसका पश्चिमी तट पर जो कोची बंदरगाह है, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, फिर हम बता रहे हैं कि उसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और उसके जो सीएम है पिनराई विजयन है। हमारे पास अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? अभी व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, यह हुआ है नई दिल्ली में। ये कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। याद रखेंगे आप लोग, 21वें नंबर का ये याद रखना है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की मुलाकात हुई। इस शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर क्या हुआ? चर्चा हुआ। और रूस ने नरेंद्र मोदी से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी डील किया। इसका मॉडल भेंट किया है व्लादिमीर पुतिन ने। S-400 हम क्या कर रहे हैं? रसिया से खरीद रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही AK-203 जो राइफल होता है, असॉल्ट राइफल का भी सौदा किया गया है। AK-203 का सौदा रूस से किया गया है, बात ध्यान रखेंगे। चलिए, आज के सेशन का हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बना है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं। और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है। क्या है? फार्मूला 1 कार रेस है। और लुइस हैमिल्टन कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं। और इनको ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर, नाइट सम्मान बोलते हैं, वो इनको दिया गया है। सबसे ज्यादा रेस जीतने के मामले में भी 1 नंबर पर हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है? इनकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनकी अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय इसकी अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी है। NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1995 में। यह बात ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनको बनाने और इसके रख रखाव का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने
महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, बैक टू वर्क योजना शुरू की है, इसको लॉन्च कर दिया है। क्या उत्तर हो जाएगा? बी, राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने किया है? राजस्थान की सरकार ने किया है। अब ध्यान रखिएगा, बैक टू वर्क योजना। देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, होता क्या है कि शादी के बाद घर बार संभालने और इस तरीके की जिम्मेदारियों को संभालने में कई महिलाओं को अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। तो इससे निजात पाने के लिए कि उनका जॉब न जाए, इसके जो अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में है, उसने बैक टू वर्क योजना शुरू किया है, इसी के बारे में है। तो क्या किया है उन्होंने? प्राइवेट सेक्टर में उनसे समझौता किया है कि उनको क्या किया जाए? जॉब दिलाया जाए। तो इसीलिए देखो, उनके सहयोग से कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से क्या किया जाएगा? वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से विधवा, परित्यक्ता, जो छोड़ी हुई औरतें हैं, तलाकशुदा या हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये याद रखना आपको। देखिए राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर है। थोड़ा राजस्थान के बारे में जानिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्रा है। राजभाषा हिंदी है। जनघनत्व 200 है। राजस्थान का जनघनत्व डेंसिटी 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 928 है। साक्षरता जो है 66.1% है। विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 है और लोकसभा की 25 सीटें हैं। यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे आज के सेशन का अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? और इनके पुण्यतिथि को कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। तो ये मनाई गई है 66वीं 6 दिसंबर को उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चलिए थोड़ा देखते हैं अंबेडकर के बारे में। 6 दिसंबर को देश में दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जो 66वीं पुण्यतिथि है। इसको महापरिनिर्वाण के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के शिल्पकार भी अंबेडकर को ही कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 में। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 को। कहां हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था इनका जन्म। इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई। इनका समाधि स्थल कहां है? समाधि स्थल इसको बोलते हैं चैत्य भूमि, मुंबई महाराष्ट्र में है। चैत्य भूमि बोलते हैं इनके समाधि स्थल को। इनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न मिला। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री और न्याय मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। राजनीतिक दल इन्होंने बनाए थे। कौन कौन सा राजनीतिक दल बनाए? देखिए इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी इन्होंने बनाए। सामाजिक संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, शैक्षणिक संगठन है ये, शैक्षणिक शिक्षा वाला संगठन भी बनाए थे उन्होंने। डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। इनकी आत्मकथा जो है, उस आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। इनकी आत्मकथा अंबेडकर का क्या नाम है? वेटिंग फॉर अ वीजा है। अंबेडकर की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें देखिए। अंबेडकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ रूपी है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक, द बुद्ध एंड हिज धम्म। ये बात ध्यान रखेंगे, बुद्ध एंड हिज धम्म उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा की गई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बौद्ध भिक्षु हैं चंद्रमणि, उन्होंने दीक्षित किया और इनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 को ही, कुछ महीने में ही। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न देखिए, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने या दूसरी बात खिताब जीता है, किसको हराकर जीता? ये जीता है जर्मनी को हराकर। जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने खिताब जीता है
और ये जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ कहां है? तो भारत में ही हुआ है। आप देखेंगे, इसकी व्याख्या देखिए क्या है। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीत लिया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुआ था और उसमें ये अर्जेंटीना ने जीता है, जर्मनी को हराया। जर्मनी इस खिताब को 6 बार जीत चुका है और अर्जेंटीना का यह दूसरा बार है। अर्जेंटीना इसके पहले 2005 में जीती थी। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। चलिए आज के सेशन का हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के जावा द्वीप स्थित सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है। किस देश के जावा द्वीप? तो ध्यान रखेंगे, जावा द्वीप इंडोनेशिया का है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो का कुछ भाग भी इसमें अंतर्गत आता है। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया का है। तो वहां पे एक ज्वालामुखी फूटा है, सुमेरु ज्वालामुखी नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, जो दक्षिण अमेरिका इक्वेडोर में है। कहां है? दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा अन्य ज्वालामुखियों के बारे में देखते हैं कि कौन सा कहां ज्वालामुखी है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौना लोआ ज्वालामुखी कहां है? हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो तंजानिया में, फ्यूजियामा जापान में, कराकाटुआ जावा द्वीप इंडोनेशिया में, विसुवियस इटली में है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है और माउंट एटना जो है सिसिली द्वीप इटली में है। तो इस तरीके से कुछ जो है आप इनको जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बना है। हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण बना दिया? देखिए वहां पर कौन सा ऐसा देश है कि ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देखिए, उसने इच्छा मृत्यु के लिए ऐसा उपकरण बनाया है, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, वो एक उपकरण है, उसमें बैठ जाइए, 1 मिनट के अंदर आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कोई दर्द नहीं होगा, आराम से आप मर जाओगे इच्छा मृत्यु से। स्विट्जरलैंड ने बनाया है। क्या खतरनाक डिवाइस है। स्विट्जरलैंड या यूरोपीय देश है, थोड़ा सा जान लीजिए। स्विट्जरलैंड जो है यूरोपीय देश है, राजधानी इसकी बर्न है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर ज्यूरिख है, ज्यूरिख। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। भी ध्यान रखेंगे आप लोग, बराबर पूछा जाता रहता है। और आज के सेशन का अगला प्रश्न हमारे पास है। देखिए, हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म किताब है ये। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है गौतम चिंतामणि ने। इसका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए और हम कुछ किताबों के नाम देखते हैं। अन्य पुस्तकें देखिए जो हाल फिलहाल लिखी गई हैं, इसका नाम जरूर याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अन्य पुस्तकें हैं द एंड गेम, हुसैन जैदी ने लिखा है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट, स्टीवन लिखा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है और स्टीवन एक किताब लिखा है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पर, यह जरूर पूछा जाएगा। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर ने लिखा है। मॉडर्न इंडिया, पूनम दलाल दहिया गुरुग्राम की एएसपी हैं, इन्होंने लिखा है। मॉडर्न इंडिया पर एक कंपटीशन की किताब है जिसको लॉन्च किया गया था मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो ये इन अन्य पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, जरूर आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम फिर से नए और बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।